मेरे दादा एक जंगली सुअर है, मेरी दादी एक जहरीला सांप है। सिर्फ दिन में ही वे इंसान बन पाते हैं, रात होते ही फिर से जानवर बन जाते हैं। इस बात से दादा दादी दोनों बहुत परेशान रहते थे। दादी बोली, बूढ़े जी, ये शरीर का श्राप आखिर कब टूटेगा? अगर गाँव वालों को पता चल गया तो हमें खतरनाक समझकर मार डालेंगे। दादा बोले, तुमने ध्यान दिया है क्या? अब हम इंसान बहुत कम समय के लिए बन पाते हैं, कहीं ऐसा न हो कि हम पूरी तरह जानवर बन जाएं। दादी बोली, ऐसा होना मुमकिन है, मुझे अब चूहे दिखते ही खाने का मन करता है। सांप जैसी आदतें बढ़ती जा रही हैं। दादा बोले, मेरे साथ भी यही हो रहा है, खेत में गोभी देखता हूँ तो खोदकर खाने का मन करता है, खुद पर काबू नहीं रहता। दादी गुस्से में बोली, सब तुम्हारी गलती है, उस दिन तुमने नेवले को नहीं मारना चाहिए था, उसी के श्राप से हम जानवर बने। दादा बोला, अगर मैं उसे न मारता तो वो हमारी मुर्गियां खा जाता। तभी आंगन में आवाज आई, चाचा आप लोग क्या बहस कर रहे हो? अंदर से आवाज आ रही थी, ये चेन वांग था। दादी बोली, कुछ नहीं बेटा, तेरे चाचा की तबीयत ठीक नहीं। चेन वांग बोला, हमारे घर गोदाम बन रहा है, पिताजी ने कहा है आप दोनों मदद कर दीजिए। दादा दादी एक दूसरे को देखने लगे। शाम ढल चुकी थी, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। दादा बोले, ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। चेन वांग चला गया। दादी घबरा कर बोली, अंधेरा होने वाला है, फिर भी तुमने हाँ क्यों की? बाहर रहे तो लोग शक करेंगे। दादा बोला, जल्दी काम निपटा कर लौट आएंगे, गोदाम छोटा है। दोनों मान गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो 7-8 लोग पहले से काम कर रहे थे। सब बातें कर रहे थे कि पहाड़ पर एक साथ 800 किलो का जंगली सुअर घूम रहा है, अगर पकड़ लिया तो पूरे गाँव को मांस मिलेगा। सब हंस रहे थे, लेकिन दादा का चेहरा उतरा हुआ था। काम खत्म होने के बाद खाने की दावत लगी। किसी ने सुअर का मांस परोसा। दादा ने जैसे ही मुंह में डाला तुरंत थूक दिया। सब हैरान हो गए। दादा बोले, अब भारी खाना नहीं पचता। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। दादी बार बार इशारा कर रही थी, चलो, लेकिन दादा नशे में थे। तभी मैंने देखा उनके मुंह से सुअर के दांत निकलने लगे। मुझे समझ आ गया, अब देर नहीं। मैंने कहा, दादा घर चलो। दादी गुस्से में बोली, अभी चलो वरना मर जाओगे। दादा को होश आया और हम भागते हुए घर पहुँचे। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। दादी छत की बल्ली पर चढ़ते ही जहरीली सांप बन गई। दादा गोदाम में घुसते ही जंगली सुअर बन गए। तभी एक चूहा निकला। दादी ने झपट्टा मारकर उसे निगल लिया। मैं कांप गया। तभी बाहर कदमों की आवाज आई। दादी फुफकार कर बोली, कोई आ रहा है। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला तो सामने चेन लियू खड़ा था, उसके कंधे पर बंदूक थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, तेरे दादा दादी घर पर हैं? मैंने डरते हुए कहा, पहाड़ पर लकड़ी लेने गए हैं। वह कुछ देर घूरता रहा, फिर बोला, अच्छा। लेकिन तभी मैंने बंदूक में गोली चढ़ने की आवाज सुनी। मेरा दिल बैठ गया। दादी बोली, अगर वो अंदर आया तो मैं जहर से मार दूंगी। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुल गया। हा, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही निकला। जैसे ही रामलाल ने जंगली सुअर पर निशाना साधने के लिए बंदूक उठाई, मैं ऊपर से झपट्टा मारकर उसके सिर के ऊपर आ गया और अपने जहरीले दांतों से उसकी गर्दन में काट लिया। रामलाल ने दर्द से तड़पते हुए मेरी जीभ पकड़कर जमीन पर पटक दिया, लेकिन तभी मैंने पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया और अपने सुअर जैसे दांतों से उसे जमीन पर गिरा दिया। उसी दौरान उसकी बंदूक से 2 गोलियां चल गई। झर फैलते ही रामलाल जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर ऐंठने लगा। मेरी दादी घबराकर बोली, जल्दी भागो, नहीं तो लोग आ जाएंगे। तुम भी छिप जाओ, अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैं और तुम्हारे दादा जंगली सुअर के पीछे गए थे। मैंने हाँ में सिर हिलाया। दादी और दादा भाग निकले और मैंने जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली। थोड़ी ही देर में मोहनलाल गांव वालों को लेकर वहां पहुंच गया। मोहनलाल ने पूछा, रमेश, ये सब क्या हुआ? तुम्हारे दादा दादी कहाँ हैं? मैंने कहा, घर में जंगली सुअर घुस आया था, उसी ने रामलाल को मार डाला। दादा दादी उसी के पीछे चले गए। मोहनलाल ने पूछा, सुअर कितना बड़ा था? मैंने कहा, 700-800 किलो का। यह सुनते ही गाँव वाले हथियार उठाकर पहाड़ की तरफ सुअर पकड़ने निकल पड़े। तभी मैंने कहा, बाबूजी चाचा, रामलाल की गर्दन पर सांप के जहरीले दांतों के निशान है। मोहनलाल कुछ पल चुप रहा, फिर ध्यान से गर्दन देखने लगा। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, रमेश, ये सांप के काटने के निशान कैसे? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, वह बंदूक लेकर सुअर पकड़ने गए थे और किसी को साथ नहीं आने दिया था। सारे लोग पहाड़ की तरफ चले गए और आंगन में मैं अकेला रह गया। सुबह होते होते दादा दादी लौट आए और गांव वाले भी हमारे घर इकट्ठा हो गए। मैं थकान से चूर होकर चौकी पर बैठा था। किसी ने पूछा, रात भर तुम कहाँ थे? मैंने कहा, हम सुअर के पीछे बहुत दूर निकल गए थे, थककर जंगल में ही सो गए। फिर सवाल आया, रामलाल की मौत कैसे हुई और गर्दन पर सांप के दांतों के निशान क्यों है? यह सुनते ही दादी का चेहरा स्याह पड़ गया। किसी ने कहा, मैंने उसकी खोपड़ी पर पीले दानों जैसे कुछ देखा था, बिल्कुल सांप की खाल जैसे। दादी ने कहा, रामलाल गर्दन पकड़कर आया था, बोला, रास्ते में सांप ने काट लिया। तभी एक आदमी बोला, बहू, तुम्हारे सिर पर यह क्या है? ये तो सांप की खाल लगती है। दादी ने झुंझलाकर कहा, ये जख्म की पपड़ी है। लेकिन वह आदमी बोला, मैं सांप पाल चुका हूँ, ये पपड़ी नहीं सांप की खाल है। उसने आगे बढ़कर देखने की कोशिश की तो दादी ने दांत भींचकर अपने सिर से वह खाल नोच दी और बोली, अब दिखा कहाँ है सांप की खाल? गाँव वाले चुप हो गए। मोहनलाल ने कहा, छोड़ो इन बातों को, पहले शव ले चलो। तुम दोनों पूरी रात जागे हो, आराम करो, बाद में अंतिम संस्कार में आ जाना। सबके जाने के बाद दादी कांपती आवाज में बोली, मेरे शरीर पर सांप की खाल उगने लगी है और मुंह में सुअर जैसे दांत निकल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों जानवर बन जाएंगे। दादी ने कहा, चलो 2 मुर्गियां लेकर पीछे पहाड़ चलते हैं, शायद नेवले से माफी मांग ले। हम दोनों घर की आखिरी 2 मुर्गियां लेकर पहाड़ पहुंचे। दादी ने कहा, हे जंगल के मालिक, हम मुर्गियां लाए हैं, हमें माफ कर दो। इतना कहते ही झाड़ियों से छोटे छोटे नेवले निकले, मुर्गियां उठाई और जंगल में गायब हो गए। दादी ने डरते हुए कहा, ये वही नेवला नहीं है? दादा ने कहा, चुप रहो, शायद उसके बच्चे हों। लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी दादी के शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। हम निराश होकर अंधेरा होने से पहले घर लौट आए। रास्ते में हमें शिवम मिला। उसने कहा, चाचा, कुल्हाड़ी उधार लेनी थी। दादा ने कहा, गोदाम से ले लो। शिवम गोदाम में गया और वापस आया तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी के साथ एक पुरानी सांप की उतरी हुई खाल भी थी। वह घबराकर बोला, चाचा, आपके गोदाम में यह सांप की खाल कैसे पड़ी है?
तुम्हारे गोदाम में यह सांप की खाल कैसे पड़ी है? ये कहते वक्त शिवम की नजर लगातार मेरी दादी पर टिकी हुई थी। दादी ने जैसे ही सांप की खाल देखी उसका चेहरा उड़ गया। वह तुरंत बोली, रसोई में गर्मी रहती है, शायद वहीं से सांप निकलकर खाल छोड़ गया होगा। शिवम बोला, चाची ये सांप जहरीला है और यही वही जात का सांप है जिसने मेरे चाचा रामलाल को मारा था। दादी झुंझला गई और बोली, शिवम तू क्या कहना चाहता है? क्या मैं अपने ही देवर को मारने के लिए जहरीले सांप पालूंगी? शिवम घबरा गया और बोला, नहीं चाची, मेरा वो मतलब नहीं था, आप नाराज मत होइए, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में आप लोगों को आना होगा। दादी ने कहा, हम नहीं आएंगे, मेरी कमर का दर्द फिर से बढ़ गया है। शिवम बोला, ठीक है चाची, आराम कीजिए। फिर वह चला गया। उसके जाते ही दादी घबरा कर बोली, अब भाग चलना चाहिए, मुझे लगता है शिवम को कुछ शक हो गया है। दादा बोले, भागेंगे कहाँ? इसी जमीन पर तो हमारी रोटी है, अगर भाग गए तो जिएंगे कैसे? दादी बोली, ऐसे ही चलता रहा तो भेद खुल ही जाएगा। दादा बोले, नहीं खुलेगा, गाँव वाले ऐसी बातों के बारे में सोच भी नहीं सकते। उस रात मैं फिर से सुअर में बदल गया और दादी जहरीली सांप बन गई। दादी फुफकारते हुए बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, घर के सारे चूहे खा चुकी हूँ, चलो पहाड़ पर जाकर और पकड़ते हैं। दादा बोले, आज नहीं, आज पहाड़ पर रामलाल को दफनाने वाले लोग हैं। तभी दादी ने कहा, चुप रहो, बाहर किसी के कदमों की आवाज आ रही है। हम दोनों आंगन की तरफ देखने लगे। तभी देखा कि एक परछाई आंगन के दरवाजे पर एक मरी हुई बकरी फेंक कर भाग गई। उस आदमी की गंध अजनबी थी, वह हमारे गांव का नहीं लग रहा था। दादी बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, बकरी को अंदर ले आओ। दादा घबरा कर बोले, अगर यह गांव वालों की चाल हुई तो मेरा यह सुअर का शरीर पूरे गांव के लिए दावत बन जाएगा। दादी फुफकारते हुए बोली, मैं जहरीली सांप हूँ, मुझे डर नहीं, मैं पहले जाकर देखती हूँ। दादा ने रोका और कहा, नहीं, पहले रमेश को भेजो, वह अभी इंसान है, कोई उसे पकड़ेगा नहीं। मैं हिम्मत करके बाहर गया, वहाँ सिर्फ मरी हुई बकरी पड़ी थी, कोई आदमी नहीं था। बकरी बहुत बड़ी थी, कम से कम 200-300 किलो की। बड़ी मुश्किल से मैं उसे गोदाम तक घसीट कर ले गया। फिर दादी और दादा ने मिलकर उसे पूरा खा डाला। दादी बोली, और है क्या? मैंने कहा, नहीं, सब खा लिया। दादी बोली, गोदाम में जो भी खाने लायक है सब ले आओ। मैं गोदाम से आधा बोरा चावल उठा लाया और दादा ने उसे भी चट कर लिया। खाने के बाद वह वहीं गिरकर सो गया और जमीन पर गंदगी फैला दी। सुबह होते ही हम दोनों फिर से इंसान बन गए। कमरे में फैली गंदगी देखकर मेरे चेहरे का रंग उतर गया। दादी गुस्से में बोली, वह शापित नेवला आखिर चाहता क्या है? दादा बोले, उसने हमारा चढ़ावा लिया लेकिन कोई मदद नहीं की। दादी बोली, देखो मेरी जीभ अब पूरी तरह सांप जैसी हो गई है। दादा ने कहा, और मेरे हाथों पर सुअर के बाल उगाए हैं, उस नेवले को छोड़ूंगा नहीं, सबको मार डालूंगा। दादी बोली, हाँ, अब उससे आर पार की लड़ाई होगी, चाहे जान चली जाए। दादा बोले, मैं बाजार से कुछ मुर्गियां लाऊंगा, पहाड़ पर जाकर नेवले को बाहर निकालेंगे और मार देंगे। तभी बाहर से शोर मच गया, अरे अनर्थ हो गया। बड़ा अनर्थ? दादा ने पूछा, क्या हुआ? एक आदमी हांफता हुआ बोला, कैलाश काका के साथ बड़ा कांड हो गया है। दादा चौंक गए, क्या हुआ? आदमी बोला, कैलाश काका असल में चूहा राक्षस है। दादा गुस्से में बोले, ऐसी बकवास मत कर। आदमी बोला, सच है, कल रात सब लोग रामलाल को दफनाने पहाड़ गए थे, कैलाश काका नशे में वहीं पहुंच गए और सबके सामने चूहे में बदल गए। दादा बोले, अगर वह चूहा है तो मार क्यों नहीं दिया? आदमी बोला, वह किसी को नुकसान नहीं करता, गांव वाले उसे सालों से जानते हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। दादा ने पूछा, फिर वह चूहा कैसे बना? आदमी बोला, उसने कभी एक नेवले को नाराज कर दिया था, उसी के श्राप से यह सब हुआ है। अब गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होकर नेवले को पकड़ने की बात कर रहे हैं। आदमी बोला, मैं खास तौर पर आपको बुलाने आया हूँ। दादी ने दांत पीसते हुए कहा, उस शापित नेवले को आज मारना ही पड़ेगा। दादा बोले, चलो। रास्ते में शिवम के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसके दिमाग में कोई खतरनाक योजना चल रही हो। जब हम चौपाल पहुंचे तो देखा कैलाश काका भीड़ के बीच खड़े थे, उनके पैरों पर चूहे के बाल उगाए थे और कान चूहे जैसे हो चुके थे। वह रोते हुए बोले, उस नेवले ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे इंसान भी नहीं छोड़ा और जानवर भी नहीं रहने दिया, सब उस नेवले की वजह से हुआ, उसने मुझे न इंसान छोड़ा न जानवर। कैलाश रोते हुए बोला। रघुवीर ने कहा, कैलाश घबराओ मत, हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। इतना कहकर रघुवीर ने पहले मुझे और मेरी दादी को देखा, फिर गांव वालों की तरफ देखकर बोला, क्या गांव में और भी कोई है जिस पर नेवले का श्राप लगा हो? अगर है तो सामने आओ, सब मिलकर हल निकालेंगे। तभी एक आदमी बोला, मुझे भी श्राप लगा है, रात होते ही मैं कुत्ता बन जाता हूँ और देखो मेरे पैरों पर कुत्ते के बाल उगने लगे हैं। यह सुनते ही गांव वाले सन्न रह गए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। रघुवीर गुस्से में बोला, वह हरामी नेवला पूरे गांव को खत्म करना चाहता है और कोई है तो डरो मत, सच बता दो। मैं और दादी एक दूसरे को देखने लगे। दादी ने धीरे से कहा, अगर हम बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, कैलाश चूहा बना है, वह आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वह कुत्ता भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम तो जंगली सुअर और जहरीला सांप बनते हैं, गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने भी सिर हिला दिया। जब किसी ने हाथ नहीं उठाया तो रघुवीर बोला, नेवला मुर्गी का बहुत शौकीन होता है, हम मुर्गियों से उसे बाहर निकालेंगे और उससे जबरदस्ती श्राप तोड़वाएंगे। किसी ने कहा, वह नेवला आदमी जितना ऊंचा हो जाता है बहुत खतरनाक है। रघुवीर बोला, चाहे 2 मंजिल जितना क्यों ना हो, पकड़ना तो पड़ेगा। गांव की सारी मुर्गियां रघुवीर के घर जमा कर दी गई। मुर्गियों को देखकर उसकी आंखों में अजीब सी लालच भरी चमक आ गई, उसने लार भी निकल ली। तय हुआ कि रात होते ही नेवले को पकड़ा जाएगा। कुछ जवान लड़कों को रुकने के लिए कहा गया, बाकी सब अपने घर चले गए और हम भी लौट आए। दादी ने मुझसे पूछा, क्या रघुवीर सच में नेवले को पकड़ पाएगा? मैंने कहा, पता नहीं, लेकिन गांव की सारी मुर्गियां अब उसी के पास हैं। आधी रात को मैं सो ही रहा था कि बाहर से शोर आया, पकड़ लिया, नेवला पकड़ लिया, सब बाहर आओ। दादी ने कहा, बाहर जाकर देखो। मैं दौड़कर आंगन में गया, देखा गांव वाले मशालें जलाए खड़े हैं, एक आदमी के हाथ में बहुत छोटा सा नेवला था। मैं तुरंत वापस घर भाग आया और बोला, दादी गांव वालों ने नेवला पकड़ लिया है, लेकिन वह बहुत छोटा है। तभी अचानक आंगन में गांव वाले घुस आए और मशालों से पूरा आंगन रोशन हो गया। रघुवीर बोला, बाहर आओ, हमें सब पता चल गया है, तुम दोनों पर भी नेवले का श्राप है, हमने उसका इलाज ढूंढ लिया है, कैलाश और वह कुत्ता बनने वाला लड़का ठीक हो चुके हैं। दादी घबराकर बोली, क्या यह सच है? मैंने कहा, मैंने खुद देखा, उसके पैरों पर कुत्ते के बाल नहीं थे। रघुवीर बोला, नेवला मार दिया गया है, बस इसका सार पी लो, श्राप खत्म हो जाएगा। मुझे भेजा गया कि जाकर देखूं। मैंने देखा, सच में उसके पैरों पर बाल नहीं थे। मैंने लौटकर कहा, सच है, आप लोग बाहर आ जाइए। जैसे ही मैं और दादी बाहर आए, गांव वाले हमें देखकर सन्न रह गए। किसी ने कहा, कितना बड़ा जंगली सुअर है। रघुवीर बोला, चुप रहो, इन्हें नेवले का सार पिला दो, ये भी इंसान बन जाएंगे। दादी ने कांपते हुए कहा, कहीं धोखा तो नहीं?
रघुवीर बोला, हम एक ही गाँव के हैं, धोखा क्यों देंगे, मैंने खुद पिया है। फिर उसने कटोरे हमारे सामने रख दी और कहा, अगर नहीं पियोगे तो हमें तुम्हारे दांत और फन काटने पड़ेंगे। पीछे कुछ लोग चाकू लिए खड़े थे। डर के मारे मैंने आंख बंद करके पी लिया। कुछ ही पल में मैं और दादी जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। किसी ने कहा, इतना मोटा सुअर है, साल भर का मांस हो जाएगा और इस सांप का जहर भी महंगा बिकेगा। तभी किसी ने कहा, उस लड़के का क्या करें, पकड़ लो, वह भी राक्षस है। अचानक मैं जोर से दहाड़ा और एक बाघ में बदल गया। गाँव वालों को हंसी की जगह दहशत सुनाई दी। वे चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। बाघ बाघ, मैंने पंजों से दादा दादी को हिलाया। वे उठे, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई अपनापन नहीं था। वे पूरी तरह सांप बन चुके थे। मुझे देखते ही वे डर कर भाग गए। आंगन में मैं अकेला रह गया। अब मैं गांव में नहीं रह सकता था। मैं पीछे के पहाड़ों की तरफ चला गया। उसी दिन से मैं जंगल में रहने लगा और एक बाघ बनकर आजाद जिंदगी जीने लगा।